अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। हम आज हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिव्यू का ऑप्शन। कल हमने जो है वो मेलिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। मेलिंग्स में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि अगर आप एट अ टाइम जो है वो काफ़ी सारे मेंबर्स को एक ही ईमेल या एक ही मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो आप मेलिंग्स के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिव्यू। रिव्यू बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं या बिजनेस वगैरह करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसका रिव्यू लिया जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। कि आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा फील हुआ है कि कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, और या कोई भी चीज़ आप लेते हैं बाय करते हैं तो उसके बारे में रिव्यू लिया जाता है कि इसका स्टफ़ कैसा था या ऐसा वैसा कुछ, मतलब कि रिव्यू लिया जाता है। रिव्यू एक किस्म की चेकिंग ही होती है। तो यहाँ पे भी रिव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे असल में डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है कि जब आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट या एक फाइल पीडीएफ या कुछ भी तैयार कर दिया है उसके बाद आप इसका रिव्यू लें, मीन्स कि इसकी चेकिंग करें। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आ जाता है वो है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कि आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, आप चाह रहे हैं कि इसमें चेक कर लिया जाए कि कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं, तो आपने क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें चेक करके बता देगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये देखें, तो उसने बता दिया कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू। कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक मिस्टेक जानबूझ के करके बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजी के लास्ट पे वाई होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इरेज करके ई लिख देती हूँ। जब मैंने ई लिखा और दोबारा से जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वो साइकोलॉजी की मिस्टेक शो कर देगा आपको। इसको थोड़ा टाइम लगता है, अगर मिस्टेक हो तो वो चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे ही ये देखें, यहाँ पे उसने आपको बता दिया है कि साइकोलॉजी के मिस्टेक है, और असल जो स्पेलिंग्स है या तो साइकोलॉजी होता है या साइकोलॉजिक होता है या साइकोलॉजीज होता है। तो आपने यहाँ से उसको क्लिक कर लेना है। जो आपकी असाइनमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा आपने उसको क्लिक करके या फिर यहाँ पे चेंजिंग करके उसको जो है वो ठीक कर लेना है। मीन्स कि यहाँ पे वाई आ जाएगा और फिर वो उसको जो है वो रिज्यूम कर देंगे कि आपकी मिस्टेक ख़त्म हो चुकी है। तो ये था हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिफाइन। डिफाइन ही बेसिकली होता है डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है और साइन इन होना ज़रूरी है। तो ये आपका जो है वो डिक्शनरीज को यूज़ कर लेगा डिफाइन में। उसके बाद आ जाते हैं थियर्स। थियर्स बेसिकली होते हैं फॉर एग्जांपल के यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी वर्ड का सिनोनिम मेरे सामने आ जाए, जैसे साइकोलॉजी मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइकोलॉजी के जितने भी सिनोनिम्स हैं कि अगर आप साइकोलॉजी की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको लिख के दे देगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि मीन्स का अगर हम ले लेते हैं कि मीन्स के सिनोनिम्स जितने भी हैं तो वो आपने लिख के एंटर कर देना है। यहाँ पे वो मीन्स के जितने भी सिनोनिम्स होंगे आपको शो कर देगा। अगर आप उसके अलावा कोई भी वर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा थियर्स। उसके बाद आ जाता है वर्ड काउंट। क्या आप चाह रहे हैं कि आपने जितना भी ये डॉक्यूमेंट लिखा है आप चाह रहे हैं कि इसके वर्ड्स काउंट करके बता दिए जाएँ तो वो यहाँ से आप जो है वो वर्ड काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेट। कि आपका ये पेज जो है वो इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है, आप चाह रहे हैं कि ये ट्रांसलेट कर दिया जाए तो आप इसको यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, आप डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेट प्रूफिंग लैंग्वेज होंगी। आपको खुद जो है वो लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कमेंट का ऑप्शन हमने स्टडी किया था जिसमें न्यू कमेंट है। कमेंट कैसे ऐड करना है वो मैंने प्रीवियस बता दिया था। आई थिंक रेफरेंसेस में ही है कमेंट का ऑप्शन। तो वहाँ से हम कमेंट को ऐड करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है शो कमेंट्स। कि आपने कमेंट्स को शो कैसे करना है वो शो हो जाते हैं। उसके बाद ट्रैक चेंज होता है। अगर आप अपना ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, वैसे इसका कोई काम नहीं होता तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर डिफरेंट तरीके के, ये देखें मैंने लैंग्वेज पे क्लिक किया हुआ था तो सर्चिंग हो रही थी, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज शो हो गई हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्किप कर देंगे कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके। उसके बाद आ जाता है, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कमेंट जो है वो ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक कमेंट को ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है तो ये कमेंट आ गया। अब अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ इसका मतलब है कि कमेंट जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपने एक्सेप्ट किया था तो वो शो होता रहेगा, रिजेक्ट करेंगे तो वो शो नहीं होगा। उसी तरह से जितने भी कमेंट्स होंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि उससे प्रीवियस कमेंट को देखना है तो वो प्रीवियस कमेंट को शो कर देंगे, नेक्स्ट को देखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट को शो कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि कंपेयर किया जाए, 2 कमेंट्स है आपके पास, उनका कंपेयर करना है, तो वो कंबाइन और कंपेयर दोनों हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट की रिव्यू ले लिया है, सारा कुछ हो चुका है, तो आप चाह रहे हैं कि जितना वर्क कर लिया वो रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, मीन्स कि लॉक कर दिया जाए, तो यहाँ से आपने रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने बता देना है कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सेक्शन ऑफ स्टाइल्स। उसके बाद एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं और स्टार्ट इन्फोर्समेंट है। इन सब पे क्लिक करके आपने जो है वो अपनी एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर लेना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो रिव्यू तक था। आई थिंक इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। कल हम जो है वो हमारा एम एस वर्ड का लास्ट ऑप्शन स्टडी करेंगे, व्यू, और इंशाल्लाह हमारा एम एस वर्ड कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।